श्री गुरु रामदास जी का एक शिष्य था जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। उसने एक घर का दरवाजा खटकाया। समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे समर्थ श्री गुरु रामदास जी, जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, तो देखता हूँ कितना समर्थ है तेरा गुरु। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के भी गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवा अवस्था में ही अपनी जान गंवा बैठेगा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचता जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, समर्थ श्री गुरु रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा। बेचारा शिष्य क्या बोले। श्री गुरु रामदास जी हंसते हुए बोले कि भिक्षा ले आया। शिष्य, गुरु जी, भिक्षा में अपनी मौत ले आया और सारी घटना सुना दी। इसके बाद एक कोने में चुपचाप बैठ गया। श्री गुरु रामदास जी बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य, गुरु जी, आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में न जा पाएगा। श्री गुरु रामदास जी बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर श्री गुरु रामदास जी भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई, तब श्री गुरु रामदास जी शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरु जी, जो कुछ क्षण बचा है जीवन की, उस क्षण में आपकी सेवा कर ही प्राण निकल जाए, यही अच्छा होगा। फिर श्री गुरु रामदास जी के चरण दबाने की सेवा शुरू की। श्री गुरु रामदास जी बोले, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना कहीं। शिष्य, गुरु जी, कहीं नहीं जाऊंगा। श्री गुरु रामदास जी अपने शब्दों को 3 बार दोहराया कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। ये कहकर श्री गुरु रामदास जी सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक ने अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा जो सोने चांदी हीरे मोती से बड़ा थाल लेके आई थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये सोने चांदी से भरा थाल ले लो। शिष्य बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहां पर आकर नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर दे दीजिए। देवी सुनकर कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आकर दो। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देखकर दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था, तब तांत्रिक ने उसी औरत को शिष्य की मां के रूप बनाकर भेजा। शिष्य श्री गुरु रामदास जी के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी मां को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मां के दर्शन हो गए, मरते वक्त मां से भी मिल लेता हूँ। वह औरत जो मां का रूप धारण करके आई थी बोली, आओ बेटा गले से लग जा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। शिष्य बोला, क्षमा करना मां, लेकिन मैं वहां नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरु जी के चरण दबा रहा हूँ। मुझे भी आपके गले लगना है, इसलिए आप यहीं आ जाओ। जब उस औरत ने देखा कि मेरी चाल काम नहीं आ रही है तो वह चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत के रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य ऊंची आवाज में बोला, काल हो या महाकाल में नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यही आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु जी के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस फिर राक्षस भी चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। श्री गुरु रामदास जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरु जी सुबह हो गई है। श्री गुरु रामदास जी ने कहा, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरु जी, लग तो रहा हूँ कि मैं जीवित ही हूँ। फिर रात्रि की सारी घटना याद की। फिर समझ में आई कि श्री गुरु रामदास जी ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरु जी के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार यही कह रहा था, जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता है। सीख।
गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।